Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। गणपति प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम पहले स्कंद अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 12 पहुंचे हैं। तो उस पहले श्लोक हम लोग ले पढ़ते हैं। यत्तेजसाथ भगवान युधि शूलपानी विस्मापित सगिरिजो अस्त्रम अदानिजं मे अन्येऽपि चाहम् अमुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महद आसनार्धम। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. It was by his influence only that in a fight I was able to astonish the personality of God, Lord Shiva, and his wife, the daughter of mountain Himalaya. Thus he, Lord Shiva, became pleased with me and awarded me his own weapon. Once other demigods also delivered their respective weapons to me, and in addition, I was able to reach the heavenly planets in this present body and was allowed a half elevated seat. मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अभी अर्जुन जी आगे बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि किस तरह से भगवान की कृपा से और भगवान के आशीर्वाद से ही वो उन्होंने जो कुछ भी उन्होंने पराक्रम किया वो केवल भगवान की कृपा से ही हुआ है। तो एक हम जो भक्ति मार्ग में है उनके लिए एक बहुत एक बड़ा संदेश अर्जुन जी इस पूरे ये जो अभी अर्जुन जी अभी बता रहे युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण के बारे में, तो एक्चुअली हम लोगों के लिए एक वो एक आशा की किरण है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि अर्जुन के बारे में उनका इतना सारा शूरवीर्य की कहानी है, लेकिन यहाँ पे अर्जुन जी जो है युधिष्ठिर महाराज को के द्वारा हम सबको एक्चुअली बता रहे हैं कि जब एक कोई भगवान की भक्ति करता है या भगवान के आश्रय में आता है तो किस तरह भगवान उनको पूरी तरह से नियुक्त करते हैं, उनको किस तरह से कृपा और आशीर्वाद दे के उनके द्वारा मतलब करते तो भगवान है, लेकिन भक्तों को यश और गुणगान भक्तों का होता है। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही एक आशाजनक संदेश दे रहे हैं, क्योंकि भक्ति में आने के बाद बहुत सारे चीजें जो है वो आसान हो जाती है।
जैसे चैतन्य चरितामृत में एक बहुत अच्छा श्लोक है, कथांचना व्रजे यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत् विपरीतम यत्स्यात् श्री चैतन्य नमामिहम्। तो इसका अर्थ क्या है? कथांचना व्रजे यस्मिन्, जब हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, निरंतर स्मरण करते हैं, दुष्करम सुकरम भवेत, जो चीजें दिखने में मतलब इम्पॉसिबल है करना, वो भी एकदम आसान हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो जाते हैं। और वैसे ही विपरीत उसकी उसी ऑन दैट सेम लाइन, अगर हम भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, भगवान का चिंतन नहीं करेंगे भक्तों का, तो जो काम आसान भी है वो काम एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इट इज वेरी वेरी मतलब जो काम इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल होता है अगर हम भगवान का नित्य स्मरण करेंगे, गुणगान करेंगे, भक्तों का सेवा करेंगे। एंड कॉन्ट्ररी, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो चीजें आसान है, जो चीजें आसान है वो भी जो है इम्पॉसिबल हो जाती है। तो ये एक हमारा एक क्या बोलते हैं मंत्रा होना चाहिए, ये श्लोका हमको हमेशा याद करते रहना चाहिए। जब भी कोई हमारे जीवन में कोई संकट आता है, या कभी कभी हमको लगता है कि मुझसे ये हो नहीं पाएगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, मटेरियल लाइफ में भी कभी कभी हो जाता है ना, ऑफिस के काम या फिर इतने सारे टेंशन्स अचानक एक साथ आ जाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तभी हमको तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों का, अपने गुरु के चरणों का, हमारे प्रभुपाद के चरणों का, मतलब पूरे परंपरा का ध्यान करना है, उनका आश्रय लेना है और हाथ जोड़ के कहना है कि आप मेरी मदद कीजिए। जैसे अभी चैतन्य चरितामृत में कहा गया, तो तुरंत क्या होगा, उनकी कृपा से अब वो सारे काम जो है, जो लग रहे थे कि मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, वो आराम से उनकी कृपा से होने लगते हैं। वो अंदर से अचानक आइडियाज आते हैं, बुद्धि देते हैं, और आप देख लेते हो कि अरे जो मैं सोच रहा था, कैसे मैंने इनकी कृपा से मैं सारा ये जो सेवा या जो भी काम है कर पाया। तो यहाँ पे वही अर्जुन बता रहे हैं कि मैंने शिव जी को भी क्या है, मतलब भगवान की कृपा से एक बार मतलब परास्त तो नहीं, लेकिन उनसे युद्ध जब हुआ तो मैं उनसे लड़ पाया। तो ऐसा कहा जाता है कि जब एक बार अर्जुन जी जंगल में गए थे, मतलब ध्यान करके शक्तियां अर्जित करने के लिए। तो जब वो ध्यान में लगे हुए थे, तो एक पहले तो कुछ अप्सराएं आए उनको, उनका ध्यान बटाने के लिए, लेकिन क्योंकि वो शुद्ध भक्त होने के कारण वो विचलित नहीं हुए, जैसे हमारे हरिदास ठाकुर। तो भक्तों का यही लक्षण होता है। भक्तों का लक्षण क्या है कि माया देवी भी आए उनके सामने, तो वो भगवान के इतने आश्रित होते हैं कि वो उस माया के प्रलोभन को ना कर पाते हैं। और हमारा क्या होता है, उल्टा होता है। हम लोग जब भक्ति करते बैठते हैं और अगर कुछ माया का प्रलोभन आ जाता है, सबसे आसान प्रलोभन है हमारा मोबाइल। जैसे ही मोबाइल का एसएमएस का टोन या फिर कुछ आता है, तो तुरंत हम उसको ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेज आया है या किसने क्या भेजा है। ये भी एक माया का प्रलोभन है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं जैसे अर्जुन, वो सीधा नकार सकते हैं, मतलब उससे वो विचलित भी नहीं होते। तो उसके बाद में क्या हुआ, एक जंगली सुअर आ जाता है और उनको मतलब डिस्टर्ब करता है। तो वो क्या करते हैं, अपने बाण से, उनके पास जो धनुष बाण था, गांडी, उससे वो तीर चलाते हैं और उस जंगली सुअर को मारते हैं। और तभी क्या होता है, और एक जगह से और एक तीर आके उस जंगली सुअर को लग जाता है। और वो जो शिकारी है, जिसने उसको तीर चलाया, वो आके कहता है कि मैंने इस जंगली सुअर को मारा है, तो ये इसका वध मैंने किया है। और अर्जुन जी क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं, इसको मैंने मारा है। तो फिर क्या होता है, तो फिर वो कहते हैं कि चलो हम लोग युद्ध करेंगे, और जो युद्ध में जीतेगा वो इस जंगली सुअर का वध का जो है क्रेडिट लेगा। और फिर उन दोनों में युद्ध होता है। और फिर जब वो जो शिकारी है जब प्रसन्न होता है अर्जुन से युद्ध करके,
हाँ, तो फिर वो उसको अपना असली परिचय देता है। तो वो शिकारी असल में कौन होते हैं? शिवजी होते हैं। तो एक बार शिवजी को भी ऐसा लगा कि चलो अर्जुन इतने बड़े वीर वीर क्या कहते हैं, शूरवीर है और भगवान के इतने भक्त है, तो इनके साथ एक बार युद्ध करके देखते हैं। तो फिर जब वो खुश होते हैं, उनसे प्रसन्न होते हैं, तो फिर उनको वो जो पशुपस्त्र, जो उनका क्या वेपन है, वो जो है शस्त्र जो है, वो फिर अर्जुन जी को भेंट में देते हैं। तो अभी यहाँ पे जो अर्जुन जी वही युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि ये सारा जो मैं पराक्रम जो मैं कर रहा था, हाँ, वो एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण के कृपा से, हाँ, उनके वजह से हो रहे हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं ट्रांसलेशन में, एक मिनट ना, ट्रांसलेशन में क्या लिख रहे हैं? लॉर्ड शिवा बिकेम प्लीज्ड, लॉर्ड शिवा एंड हिज वाइफ, आई वाज एबल टू एस्टोनिश द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, लॉर्ड शिवा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, वो गॉड हेड नहीं लिख रहे हैं। हाँ, हम लोग कृष्णा को क्या करते हैं? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, क्या कहते हैं पूरे ब्रह्मांड के जो अधिपति, जो, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद खाली लिख रहे हैं पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो लाइक ये प्रभुपाद की मतलब एक खासियत है, मतलब क्योंकि शिवजी जो है ही इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ब्रह्मा पोस्ट है, इंद्र पोस्ट है, कोई भी बन सकता है, लेकिन शिवजी जो है वो नित्य है। नोबडी कैन बिकम लॉर्ड शिवा, वैष्णवा नाम यथा शंभु। सो तो वो मतलब जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ना कि जो मिल्क से कर्ड बनता है, लेकिन कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता, तो उसी तरह से शिवजी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लॉर्ड। लाइक जैसे दूध से जो कर्ड है, छाछ ही बोलते हैं ना कर्ड को, हाँ, तो उसी तरह से सो ही इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, हरे कृष्णा प्रभु, सॉरी प्रभु, गोपी मन प्रभु, हरे कृष्णा। ना सॉरी, दही दही है, छाछ अलग होता है। दही दही दही, करेक्ट, सॉरी प्रभु, दही। हाँ, तो जैसे हम लोग दही कैसे दूध से बनाते हैं, उसको ब्रेक करके जैसे लेमन डाल के उसको जब दूध को, वो जो भी प्रोसेस है, तो उससे दही बनता है, लेकिन दही से आप दूध नहीं बना सकते। तो उसी तरह से लॉर्ड शिवा क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योग संजायते ही तत प्रत्यगस्ति है। तो यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्यम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम जानू। तो ये शिव जी का परिचय ब्रह्मा जी दे रहे हैं ब्रह्म संहिता में। और उसी तरह से कहा जाता है कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो फर्स्ट एंट्रेंस का जो धाम है, उसको कहते हैं सदाशिव, मतलब सदाशिव धाम। तो वहां जो सदाशिव है वो एक्चुअली ये लॉर्ड शिवा नहीं है, he is a incarnation of Lord Krishna only। वो जो सदाशिव है is पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। वो सदाशिव जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो फर्स्ट एंट्रेंस है, मतलब वैकुंठ का। और ये जो लॉर्ड शिवा है, ही इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, लाइक जैसे हमने अभी वो उदाहरण लिया मिल्क से, बट ही इज नॉट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो बट एंड ही इज नॉट अ पोस्ट। शिवजी जो है वो हमेशा रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो ये जो डेमी गॉड के सब है, उनमें एकदम श्रेष्ठ जो है भगवान शिव जी है। और उनको जैसे हम जानते हैं कि उनको किस चीज का भार सौंपा है, कि जब इस भौतिक जगत का प्रलय होने का टाइम आता है, वो जो तांडव जो शिव जी करते हैं इस पूरे प्रलय के लिए, तो उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है काम सौंपा गया है। और फिर आगे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो हम लोग इस शरीर में जो है, करंट शरीर में हम लोग इस भौतिक जगत में ही रह सकते हैं। वी कैन नॉट ट्रेवल टू अदर प्लैनेट्स। जैसे प्रभुपाद इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, जो साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम लोग मून प्लैनेट में जाके आए, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सो जिनका नाम गिना जाता है, हमको जो बेवकूफ बनाया जाता है, लेकिन वी कैन अंडरस्टैंड कि शास्त्र के आधार पर कि हम जो करंट बॉडी में है, उस बॉडी से हम और कोई प्लेनेट में नहीं जा सकते, क्योंकि
हमारा जो ये करंट जो भौतिक शरीर दिया है वो सर्टन कंडीशन में रह सकता है। तो मून प्लेनेट का जो वातावरण है उस वातावरण के लिए हम लोग सुटेबल नहीं है। जैसे मछली का जो बॉडी है वो खाली पानी में रह सकती है, जैसे उसको पानी से आप निकालो और एक महल में भी रख दो, तुरंत मर जाएगी वो। तो उसी तरह से प्रभुपाद यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से लिख रहे हैं कि जो अपना करंट बॉडी के हिसाब से वी कैन नॉट ट्रेवल टू एनी अदर प्लेनेट, बट अर्जुना इज सच अ ग्रेट डिवोटी बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड, भगवान की कृपा से। जब इंद्र जी ने उनको क्योंकि वो इंद्र के पुत्र है एक तरह से, इज अ यू कैन से पार्शियल इनकारनेशन ऑफ इंद्र ओनली, क्योंकि वो इंद्र से उत्पत्ति हुई थी। कुंती महारानी ने जब इंद्र को क्या कहते हैं इनवाइट किया, तो उनके थ्रू अर्जुन जी तो वहां पे जा सके हो। ही वेंट टू द हेवनली प्लैनेट्स इन द सेल्फ सेम बॉडी, जो हमारे लिए नहीं पॉसिबल, वो अर्जुन जी गए। क्यों? अगेन यहाँ पे अर्जुन जी इसका श्रेय किसको दे रहे हैं? भगवान को दे रहे हैं। तो ये अपना लाइफ का एक सिद्धांत होना चाहिए, दिस शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है हमको हमेशा ये श्रेय भगवान को देना चाहिए, क्योंकि दैट इज एक्चुअल रियलिटी। अभी मैं जो बोल पा रहा हूँ, अगर आप समझ पा रहे हैं, ये भी श्रेय एक गुरु कृपा, कृष्ण गुरु के कृपा से और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। क्योंकि ये जो ज्ञान है, जो हम बोल पा रहे हैं, जो कुछ भी कर पा रहे हैं, ये केवल और केवल भगवान की कृपा से है। नहीं तो आप देखिए ये कितने सारे लोग हैं जो एट वेरी यंग एज कभी कभी दे बिकम पैरालिटिक, मतलब यंग पीपल, हेल्दी पीपल। और आजकल का जो वातावरण है, कितने सारे लोग मतलब उनको अटैक आ जाते हैं, एट यंग दे डाई। तो हम देख सकते हैं कि भगवान का जब तक कृपा हमारे पर है हम बहुत कुछ कर पाएंगे, और जैसे ही भगवान वो कृपा विड्रॉ करते हैं फिर हम लोग मतलब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जो पहला श्लोका मैंने कहा था ना चैतन्य चरितामृत का, उसके ऊपर हमको बहुत चिंतन करना चाहिए, क्योंकि भगवान के ऊपर आश्रय होके अगर और डिपेंडिंग ऑन लॉर्ड कंप्लीटली ना, वी कैन अचीव लॉट ऑफ थिंग्स। और प्रभुपाद इस बहुत ही उत्तम एग्जाम्पल है, क्योंकि जब भी प्रभुपाद का गुणगान होता था उस तुरंत उस गुणगान को वहीं पे रोक देते थे और बोलते थे जो कुछ मैं कर पाया इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर। क्योंकि आफ्टर दैट क्या होता है, वो फिर वो उनके स्पिरिचुअल मास्टर वो परंपरा में पास ऑन कर करके किसके पास पहुंच जाता है? वो भगवान के पास पहुंच जाता है। तो हम लोगों को भी ऐसा ही करना है, कोई हमें कितना भी कुछ भी बोले, अंदर से वी शुड बी कन्विंस्ड कि जो कुछ हो रहा है ये मतलब वैष्णव के जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव है उनकी कृपा से हो रहा है, हमारे गुरु जनों की कृपा से, हमारे जो वैष्णव आचार्य है उनकी कृपा से। ऐसा करते करते लास्ट में किसके एक्चुअली कृपा से हो रहा है? वो भगवान की कृपा से हो रहा है। अदरवाइज हम लोग मतलब वी आर वेरी बहुत ही क्या कहते हैं निम्न, वेरी इनसिग्निफिकेंट, वी आर वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट। हम भगवान के एकदम छोटे से अंश है, लेकिन भगवान की कृपा से हम बहुत सारे कार्य कर पाते हैं। तो जो भी आप जब भी किसी बड़े व्यक्ति को देखो या बड़े किसी को भी, क्रिकेटर हो या कोई प्लेयर हो, कोई एक्टर हो, और जब हम देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने हासिल किया है, इमीडिएटली व्हाट वी शुड रिमेम्बर कृष्णा। क्योंकि कृष्णा आपने इन लोगों के कुछ अच्छे कर्म थे, उस कर्म के आधार पर इनको ये सारा आपने करने का एक मौका दिया है, क्योंकि अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें अपनी विभूति के बारे में क्या बताऊं, मैं क्या क्या बता सकता हूं तुम्हें, कि मैं जस्ट बाय वन फ्रेगमेंटल पार्ट आई परवेड द एंटायर यूनिवर्स। एक मेरे जस्ट बाय वन फ्रेगमेंटल पार्ट आई परवेड द एंटायर यूनिवर्स, मतलब ये भगवान का विभूति है। तो यही भगवान की कृपा की वजह से सब हो पा रहा है। और ये अर्जुन हमको सीख दे रहे हैं द इम्पोर्ट, अगर हमको कुछ श्लोका से सीखना है तो अर्जुन हमको ये सीख दे रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वो हमको उसका पूरा क्रेडिट जो है भगवान को देना चाहिए। उसी तरह से वो आगे लिखते हैं कि उनको फिर अलग अलग देवी देवताओं ने से उनसे प्रसन्न होके उनको बहुत सारे शस्त्र दिए, जैसे कि
दंडास्त्र जो है उनको यमराज ने दिया, फिर पशा अस्त्र वरुण देव ने दिया, हाँ, फिर अंतर्धान अस्त्र कुबेर जी ने दिया, जो अपने पूरे देवी देवताओं के खजानजी है। उसी तरह से उनको जो देवदत्त धनंजय, वो जो एक उनको जो शंख था वो किसने दिया, मायासुर नाम के उनको उन्होंने दिया। तो इस तरह से भगवान की कृपा से अर्जुन जी इतने निपुण थे, इतने वीर्यवान थे कि ये सारे देवी देवता उनसे खुश होके उनको ये सारे अलग अलग अस्त्र दिए। फिर जो अग्निदेव ने उनको वो शक्ति अस्त्र, तो ऐसे सारे जो उनको अस्त्र मिले देवी देवताओं से, वो मतलब भगवान की कृपा से वो इतने शूरवीर थे, तो उनसे प्रसन्न होके उनको अलग अलग देवी देवताओं ने भी अस्त्र दिए। तो और यही जो प्रभुपाद तात्पर्य में हमको समझा रहे हैं कि एज लॉन्ग एज भगवान का कृपा रहेगा, हम लोग सब कुछ वी कैन अचीव लॉट ऑफ थिंग्स। और अगर नहीं रहेगा देन हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और भगवान ज्यादातर जो है अपने भक्तों को ही भक्तों का गुणगान में उनको ये होता है, क्योंकि वैसे तो भगवान हर कुछ खुद ही कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान आत्म काम है, मतलब उनको किसी चीज की इच्छा नहीं है। लेकिन हम जो मनुष्य है, हमारे अंदर वो इच्छा होती है कि कोई हमारा गुणगान करे, कोई हमारा नाम ले, कोई हमारी वाहवाही करे। और भगवान क्योंकि परमात्मा स्वरूप हमारे हृदय में स्थित है, उनको पता है। हालांकि हम लोग कहते हैं ना, अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, वो अपना गोल है, लेकिन वो गोल पहुंचने तक थोड़ा जो भी हमारे अंदर हमको इच्छाएं है, भगवान बहुत ही कृपालु है, वो हमारे पिता है। तो वो क्या करते हैं, चलो इसके अंदर इच्छा है थोड़ा बहुत नाम का, नीम फेम, तो भगवान हमारे द्वारा कराते हैं। तो आगे चल के हम जब भी किसी अच्छे प्रवक्ता को देखेंगे, अच्छे कीर्तनियों को देखेंगे, कोई अच्छा सेवादारी, तो हमको तुरंत भगवान का ध्यान आना चाहिए कि भगवान एक कृपा कर रहे हैं इस भक्त के ऊपर, इसके वजह से वो कर रहे हैं। और एक अच्छा स्टोरी है, जैसे बेकिंग हॉट पोटैटो। तो ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में जैसे ही पोटैटो बेक करते हैं, तो जो पत्नी है इमीडिएटली जो है वो पोटैटो इतना गर्म होता है, वो तो इमीडिएटली वो अपने बेटे को देता है, बेटे को दे देती है। तो बेटा क्या करता है, वो हाथ में वो पकड़ नहीं पाता है, इतना गर्म है, वो सीधा क्या करता है, अपनी बहन को देता है। वो बहन भी उसको पकड़ नहीं पाती, वो अपने पिताजी को देता है। तो पिताजी को भी मतलब वो गर्म लगता है, ऐसा करते करते वो जो हेड ऑफ द फैमिली, वो पिताजी अपने पिताजी को, तो वहां पहुंचते तक वो जो पोटैटो है वो ठंडा हो जाता है, और जो हेड ऑफ द फैमिली उसको खा पाता है। तो उसी तरह से ये जो नेम फेम, ये जो प्रशंसा, ये सब एक हॉट पोटैटो को तरह है। तो जैसे हमको कोई हमारी प्रशंसा करता है, तो वो हॉट पोटैटो की तरह है, हम उसको हैंडल नहीं कर पाए, हमको तुरंत क्या करना है, हमारे जो सीनियर है, जो शिक्षा गुरु है, उनके हाथ में देना है। तो वो भी उसको बोलता रहे ये तो बहुत गर्म है, मुझसे नहीं होता, वो अपने गुरु को दे देते हैं। तो गुरु महाराज भी बोलते अरे ये मुझसे भी नहीं होगा, वो अपने गुरु महाराज को। तो ऐसा करते करते परंपरा में करते करते वो कहाँ तक पहुंच जाता है, कृष्ण के पास पहुंच जाता है, जो किसी भी हॉट पोटैटो को हैंडल कर सकता है। तो इसी तरह से हमको भी अर्जुन के पद चिन्हों पे चलना है। हमेशा ये याद रखना है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ या करने वाला हूँ या कर पाऊंगा, ये केवल भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, और जो वरिष्ठ भक्त जो हमारे ऊपर इतना आशीर्वाद, इतना कृपा देते हैं, तो उनकी कृपा की वजह से हो रहा है। हमको कभी भी क्या कहते हैं, प्राइड नहीं आना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइड बोलते हैं ना, प्राइड कम्स बिफोर द फॉल। तो हमारा पतन होने के पहले ये सारा गर्व। तो अगर पतन, आपको भक्ति मार्ग में पतन नहीं होना है, तो ऑलवेज रिमेन त्रिनादपि स्नीचेना तरोरिव सहिष्णुनाम, बिकॉज दिस इज रियलिटी। ये सारे श्लोक जो हमको दिए गए हैं ना, ये एक्चुअली एक रियलिटी है। ये खाली ऐसा नहीं कि इसको तोते की तरह बोलना है, सुबह का मंगल आरती होने के बाद वो एक प्रोसेस है,
पहले मंगला आरती, फिर नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, फिर शिक्षाष्टकम, चलो बोल दिया तो हो गया, नहीं, दिस आर ऑल, ये इसको हमको वी हैव टू लीव दिस श्लोकास, इस मतलब प्रैक्टिकली हमको इसका अनु अनु क्या कहते हैं, वी हैव टू फॉलो दिस। तो जितना हम हम्बल रहेंगे तो उतना जो कृपा है हमके ऊपर बरसते रहेगी। और जैसे ही अंदर से हमको अहम का भाव आया, मैं कुछ हूँ इसका भाव आया, तो धीरे धीरे भगवान वो कृपा छीन लेंगे। क्यों? ऐसा नहीं कि भगवान हमसे नाराज है या भगवान को गुस्सा आ गया। भगवान क्यों छीन रहे हैं? क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो हमारा पतन होता नहीं देखना चाहते। तो थोड़ा छीन के जब हमारा होश ठिकाने आ जाएगा, अरे अरे मैं सोच रहा था मैं कर रहा हूँ और अभी मुझे समझ में आया, तो फिर भगवान वापस वो कृपा दे देंगे। तो जो भगवान कुछ भी हमारे भक्तों के जीवन में जो कुछ करते हैं ना, वो प्रेम के वशीभूत करते हैं। क्योंकि जब वो देख रहे कि कोई भक्त करेक्ट सिद्धांतों पे चल रहा है, वो जो कुछ भी कर रहा है उसका श्रेय उसको पता है किसकी वजह से हो रहा है, तो ऐसे भक्तों को और ज्यादा अपना बल देते हैं, कृपा देते हैं, बिकॉज ही नोज कि ये सही से उसका चेतना है। और जो भक्त को थोड़ा गर्व आ रहा है या वो भक्ति मार्ग से भटक रहे हैं और भले ही वो भक्ति में सेवा कर रहा है लेकिन ज्यादा उसका जो कॉन्शियसनेस है वो माया की तरफ जा रहा है, तो भगवान ऐसे भक्तों से थोड़ा बहुत कृपा, मतलब कृपा क्या, मतलब उनसे थोड़ा वो जो भी करवा रहे थे वो सेवा छीनते हैं। और जब उनको पता चलता रहे अभी मैं ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, और तभी उसको जब ये समझ में आता है, देन अगेन लॉर्ड क्या करते हैं, उनको कृपा देते हैं। तो जो कुछ भी हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं भक्ति में, तो ये सब कृष्ण क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग सही दिशा में चलते रहे, कभी भी माया के प्रभाव में आके अहम का भाव ना आए, गर्व ना आए। तो यहाँ पे अर्जुन हमको वही सिखा रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को वही बता रहे हैं कि जो कुछ शिव जी को भी जो मैं युद्ध कर पाया और उनको प्रसन्न कर पाया, जिससे माता पार्वती भी मतलब एकदम अचंभित हो गई, कौन है इतना मेरे पति के साथ इतना मतलब 1 to 1 फाइट कर पाया, कौन है ये? अर्जुन। तो ये क्यों हो रहा था? भगवान की कृपा से हो रहा था। और भगवान की कृपा से भी देवी देवताएं मुझसे प्रसन्न होके उन्होंने मुझे इतने सारे अस्त्र भेंट किए। तो इसलिए हमको हमेशा ये प्रिंसिपल हमेशा याद रहना है। भगवान अगर हम पे कृपा करेंगे तो हमारे द्वारा बहुत सारा सेवा हो पाएगा। और वो कृपा तभी होगी जब हम ये प्रिंसिपल को याद रखेंगे, वी आर जस्ट ए इंस्ट्रूमेंट, निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। हम खाली एक निमित्त है, और भगवान हमको तभी निमित्त बनाएंगे व्हेन वी आर हम्बल। और हमको ये ह्यूमिलिटी हमेशा बनाए रखना है। एंड इट इज क्या बोलते हैं, इट इज हार्ट, मतलब एक पूरा डिवोशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। तो ऐसा अगर हम रहेंगे तो डेफिनेटली हम भक्ति में भी आगे बढ़ेंगे, भक्तों की सेवा भी अच्छी तरह से करेंगे, और भगवान हमसे बहुत सारे कार्य करेंगे। शिला प्रभुपाद के द्वारा उन्होंने इतना सारा कार्य क्यों करा है? क्योंकि प्रभुपाद वाज नो डाउट ही इज अ नित्य सिद्ध, ही इज अ नित्य मुक्त, एंड ही केम टू टीच अस। तो भगवान ने उनको उनके द्वारा देखिए कितना सारा, एट द एज ऑफ 77 हम सोच 66 to 77, ये 11 साल में इतना उन्होंने कर पाया जो हम सोच भी नहीं सकते। तो भगवान हमसे सब कुछ कराएंगे, बट हमको क्या करना है? हमको अर्जुन की तरह वी हैव टू हैव दैट मेंटालिटी, आई एम जस्ट अ इंस्ट्रूमेंट एंड कृष्णा इज द एक्चुअल डूअर। वो बोलते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ये सही है। सब भगवान कर रहे हैं, वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम फॉर योर पेशेंस लिसनिंग एंड हैप्पी एकादशी। थैंक यू सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गोपीमोहन प्रभु जी, आज का क्लास बहुत अच्छा था और मुझे उसमें कुछ प्रश्न थे, कुछ पॉइंटें थी जो पूछनी थी। जैसे आज की क्लास में बोला गया 2 क्वेश्चंस थे और एक पॉइंट थी, जैसे कि अर्जुन जब सुअर को मारता है तो उसके बाद फिर एक और शिकारी आता है, यानी कि वो शिव जी थे, भेष बदल के आए थे। तो अर्जुन को बोलते हैं कि मतलब ये मैंने मारा है सुअर, और अर्जुन तब कहता है कि नहीं, ये सुअर मैंने मारा है। तो प्रश्न ये था कि प्रभु ये तो मतलब भगवान के भक्त को, जैसे भगवान गीता में बताते हैं कि कैसे स्थिर
स्थिर होना चाहिए। तो फिर अर्जुन ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि ये अच्छा ठीक है, तुम मान रहे हो कि तुमने मारा है तो ठीक है, तुम ही ने मारा है। क्योंकि भगवान गीता में तो बताते ही है ना कि जो भगवान का भक्त होता है वो स्थितप्रज्ञ होता है, वो स्थिर होता है। तो तब अर्जुन ने फिर ऐसे मतलब क्यों नहीं कहा कि तुम ठीक है, तुम ही क्रेडिट ले लो, तुम ही ने मारा है? एक ये प्रश्न था प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है माता जी, जो आपने अभी पूछा। तो बेसिकली माता जी, ये शिव जी को जो था, उनको अर्जुन के साथ युद्ध करना था। तो बेसिकली क्या है कि एक क्षत्रिय है जो है, हमेशा ही हैज दैट, क्या बोलते हो, दे हैव दैट राजसिक प्रवृत्ति रहता है। तो क्षत्रिय कभी भी मतलब हार नहीं मानते। हाँ, तो वेन एवर दे, मतलब जब भी उनको कोई चैलेंज दिया जाता है, हाँ, ही कैन नॉट इवन, जो अभी युधिष्ठिर महाराज जो द्रुत क्रीड़ा, क्योंकि वो चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया, भले वो ये नहीं था। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है, वो जो जंगली सुअर उनको डिस्टर्ब कर रहा था, तो उन्होंने उनको तीर चलाया, एंड एट द सेम टाइम वहां से और एक तीर आया। तो यहाँ पे क्या होता है, एक क्षत्रिय का जो है, क्या अगर क्षत्रिय इस तरह से पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो कोई भी आके क्या होगा, मतलब चलो ये राज्य आप ले लो, कोई आके डाकू आया या कोई जो मतलब अयोग्य व्यक्ति आया और बोला नहीं ये राज्य मुझे करना है, तो ऐसा नहीं कि क्षत्रिय बोलेगा हाँ ठीक है भाई आप राज कर लो, हाँ मैं आपका प्रजा बनता हूँ, ऐसा नहीं। सो क्षत्रिय उनका जो धर्म है ये, और यहाँ पे क्या है, मतलब देयर इज, क्या बोलते हैं, भगवान को संतुष्ट करना या ये नहीं है यहाँ पे। एज अ क्षत्रिय ही इज सेइंग कि ये मैंने मारा था। और फाइनली क्या है, शिव जी को भी अर्जुन के साथ युद्ध करना था। तो एज अ परमात्मा जो है लॉर्ड ने उनको वो ये किया रहेगा। एंड फाइनली जब वो देवर नॉट रीचिंग अ कंसेंशंस कि किसने मारा है, तो जैसे शिव जी का एक ये था कि मुझे युद्ध करना है, तो उसको ये करने के लिए, शिव जी को सेटिस्फाई करने के लिए वो उनके बीच में वो युद्ध होता है, मतलब दे फाइट 1 to 1। तो ये एक तो क्षत्रिय प्रिंसिपल है, एंड सेकेंडली शिव जी को अर्जुन के साथ युद्ध भी करना था। सो दिस इज मेरा एक्सप्लेनेशन, बट आई रिक्वेस्ट गोपी मनो प्रभु टू प्लीज ऐड। हरे कृष्णा प्रभु। या हरे कृष्णा सुरत माधव प्रभु, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। और जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग हर लीला से कुछ सीखना चाहिए, तो अर्जुन की भी इस लीला से हम लोग ये सीख सकते हैं कि एक्चुअली शिव जी ने उनको ये नहीं बोला कि मैं शिव जी हूँ और उन्होंने बताया, तो ही वॉज ए नॉर्मल, एक क्या बोलते हैं जो भील होता है, भील के रूप में आए थे वो। तो इसलिए जो था, जैसे प्रभु ने बहुत अच्छे से बताया कि वो क्षत्रिय थे, तो ऐसा नहीं था कि उनमें कुछ मतलब भगवान के भक्त हैं तो ऐसा नहीं कि वो तमोगुण है रजोगुण है ऐसा। तो एज ए क्षत्रिय ही वाज एक्टिंग कि मतलब क्षत्रिय को काम है उसको कंट्रोल करना। तो कोई दूसरा आके ऐसा बोल दे तो वहां पे मतलब यहाँ से ये हम लोग को सीखना चाहिए, फिलोसफी हम लोग सीख गए, इसका मतलब नहीं कि हम लोग कहीं पे कुछ भी अप्लाई करें। जहाँ पे जैसा बिहेव करना है हम लोग को भी बिहेव करना चाहिए हम लोग। तो वो क्षत्रिय थे तो उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं नहीं ठीक है मैं आपका दास हूँ, आप इसको लेके चले जाओ। तो उनका क्षत्रिय कर्म था वो उन्होंने किया, और इसलिए बोले कि नहीं ये मेरा है। और फिर जब उनको समझ में आया कि ये शिव जी है, कोई साधारण नहीं है, तो उन्होंने फिर उनको प्रणाम किया कि बोले कि, और आज भी इनके इससे देख सकते हैं हम लोग कि वो यही बोल रहे हैं कि मेरा तो कोई औकात नहीं था उनसे लड़ने का, लेकिन ये सिर्फ भगवान का कृपा से था कि मैं उनको प्रसन्न कर पाया था उनको। तो फिलोसफी हम लोग सीखते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कहाँ पे अप्लाई करना है। हम लोग को ऑफिस में जाके हम लोग को हम्बल नहीं, दंडवत, सभी को दंडवत प्रणाम नहीं करना है, और भक्तों के बीच में पॉलिटिक्स नहीं करना है हम लोगों को। तो वी शुड नो कि कहाँ पे मैंने जो सीखा है वो मुझे कैसे कहाँ पे यूज करना है। वी शुड बी वेरी अलर्ट एंड एक्सपर्ट कि मैं कौन सा फिलोसफी कैसे यूज करूं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। प्रभु एक केस में आया था कि शिव जी अर्जुन से युद्ध करना चाहते हैं, तो अर्जुन से वे क्यों युद्ध करना चाहते हैं? क्योंकि अर्जुन इतने अच्छे आर्चर मतलब धनुषधान है, इसीलिए वो अर्जुन से युद्ध करना चाहते हैं।
ये जय करेक्ट, एक्चुअली ही वाज वेरी एक्सपर्ट, बहुत अच्छे धनुर्धर थे और मतलब पूरे वर्ल्ड में उनकी तरह कोई नहीं था। तो भगवान शिव जी ऐसे, और वो कृष्ण के दो मित्र हैं, और भगवान शिव जी जो हैं वो कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त हैं। तो जस्ट ऐसे ही बस उनको लीला करना था। और एक तरह से जो है इसमें अर्जुन का ही जो था वाह वही हुआ कि अर्जुन ने शिव जी के प्रसन्न कर लिया। मतलब ऐसा नहीं था कि शिव जी को हरा दिया था या शिव जी ने अर्जुन को हरा दिया था, लेकिन अच्छा टक्कर दे के रखा था। तो इट वाज लाइक टू ग्लोरीफाई अर्जुन ऑल्सो, और ये भी था कि उनको टेस्ट भी करना था कि क्या ये सही में उतना मतलब धनुर्धर है। तो इसके लिए उन्होंने ऐसे पास टाइम किया। हरे कृष्णा जी, थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु एक और प्रश्न ये था आज की क्लास में, जैसे बोला गया था कि वो जब कुंती महारानी एक्चुअली इन अ वे अर्जुन जो थे वो इंद्र के ही पुत्र थे, बिकॉज कुंती महारानी ने उन्हें इनवाइट किया था। तो क्या वे पांडु के पुत्र नहीं थे? क्योंकि अभी आज की क्लास में जैसे बोला गया कि कुंती महारानी ने इंद्र को इनवाइट किया, तो अर्जुन में शायद वो क्वालिटीज थी इंद्र जैसी। तो क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं कि मतलब पांडु के पुत्र हैं, ये पांडु के पुत्र हैं, तो क्या अर्जुन भी पांडु पुत्र नहीं थे? और क्या हमें ये सोचना चाहिए कि मतलब इंद्र के पुत्र थे अर्जुन? हरे कृष्णा, यह करेक्ट जय। एक्चुअली हम लोग ने कई बार इसको हम लोग देखा है कि अर्जुन जो थे वो इंद्र के पुत्र थे। कुंती महारानी को जो जो पांचों पुत्र थे, उसमें से 3 जो थे वो कुंती महारानी के थे, और 2 जो नकुल सहदेव हैं वो माद्री के थे। तो हमको वो पता है ना कथा, हम लोगों ने कई बार उसको रिपीट किया है कि पांडु को श्राप था कि वो कभी अपने पत्नी से संग करेगा तो तुरंत मर जाएगा वो। तो ये उनको श्राप था, इसलिए उन्होंने कुंती महारानी को याद आया कि मेरे पास दुर्वासा मुनि का दिया हुआ वर है कि मैं किसी भी देवता को बुला सकती हूँ। और सूर्य जो थे, सूर्य को बुलाने की वजह से उनके पास कर्ण था ऑलरेडी। तो उसको याद आ गया कि हाँ ये है, तो तब उन्होंने बोला था। तब फिर पांडु महाराज के कहने पे वो पहले यमराज जी को बुलवाते हैं, फिर वायु को बुलवाते हैं, और फिर इंद्र। तो तीनों उनको पुत्र देते हैं। तो पहले युधिष्ठिर महाराज, फिर भीम, और फिर अर्जुन होते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो वो इनके पुत्र हैं इंद्र के, लेकिन बिकॉज वो हस्बैंड का कंसेंट था, इसलिए वो पांडु के पुत्र कहलाते हैं, पांडव कहलाते हैं वो। क्योंकि पहले मतलब अभी नहीं, कलयुग में ऐसा नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा था कि ब्राह्मणों के द्वारा, जैसे हम लोग देखते हैं व्यासदेव जी को बुलाया गया था वो अंबिका और अंबालिका के लिए, तब जाके धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी हुए थे।